It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. ठीक है। अमेरिका में थे, अमेरिका में जाके जो वो वहां पर जो बिलियनर होते हैं सारी चीजें, अल्ताफ भाई के पास तालीम थी, सब चीजें थी। अल्ताफ भाई ने कौम के लिए कुर्बानी दी, और सिर्फ मतलब अल्ताफ भाई के बाद जो उनके फॉलोअर्स हैं, उन सब लोगों को अगर आप देख लें, सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी अपनी जिंदगियों में इससे ज्यादा अच्छा कर सकते थे। सब लोग एमकेएम के वर्कर जो है जब आता है तो वो देने के लिए आता है, वो कुर्बानी देने के लिए आता है, वो अपना कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए आता है। इट्स नॉट द बेड ऑफ रोजेज, यहाँ से कुछ मिलता नहीं है। हम आज जो कर रहे हैं अपने लिए नहीं हासिल करने के लिए कर रहे हैं, हम आइंदा आने वाले नस्लों के सिस्टम को सही करने के लिए कर रहे हैं, ये हमारे मकासद है। लेकिन इस सियासी तरबियत में कभी कोई एक स्टेज ऐसा आया जब आप खुद परेशान हो गए कि क्या कितना काम करना पड़ रहा है, कितनी मतलब एक अपनी मतलब अपने आप यस बिल्कुल परेशान, एक दफा नहीं बहुत दफा जो है ऐसे हालात आए, और लेकिन वो हमारा तो जो है वो इंस्टीट्यूशन जो है वो एक ही है, और जब भी डिस्टर्ब हुए, जब भी परेशान हुए, तो हमें पता है कि हमें गाइडेंस जो है वो हमारी सोच जहां से खत्म होती है वहां से हमारे लीडर की सोच शुरू होती है, और हमें तो हमेशा गाइडेंस जो है वहीं से मिली, और वही हमें गाइड करते हैं। जब भी परेशान होते हैं उन्हीं से कंसल्ट करते हैं, और अल्ताफ भाई के पास तमाम he has got all the remedy for every problem. तो हमने जब भी कोई भी बात की अल्ताफ भाई ने उसको सोल्यूशन निकाल के दिया, और that's why he is a leader, he is a guide. तो मैंने आपको देखा है कि थ्रू आउट आपका ये जो सारा टेन्योर है, आप बहुत ब्लंट है, आप डरते नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगेन इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए शायद ऐसा लगता होगा कि हमें सिखाई नहीं गया ना ये सारी चीजों को, ये मुनाफकत हिपोक्रेसी हमने सीखी नहीं है, और जब भी एमकेएम में अगर ऐसे मुनाफिक होते तो कहीं और होते, किसी और पार्टी में होते। इसलिए कि जो हमारा ब्रॉकअप हुआ इस पार्टी में, मैं नहीं कह रहा कि मैं सुपरमैन हूँ बहुत बड़ा, और जो वो ये हमें, मैं शायद किसी क्लब से भी बैठ के बात नहीं कर सकता। आपके अंदर एक एंग्री यंग मैन है, वो एंग्री यंग मैन नहीं है। ये अगर आप सीधी बात करें तो शायद आपको ऐसा लगता है, हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं जी, हमें ये नहीं देखते कि कौन आगे बैठा हुआ है और किसको क्या बात बुरी लगेगी। हमें लोगों को नाराज करना आता है, और दुनिया में सबसे मुश्किल काम है लोगों को नाराज करना, लोगों को खुश करना, प्लीज करते रहना। आप सही बात करने से पहले 10 दफा सोचें कि मैं ये बात बोल दूंगा तो ये नाराज हो जाएगा। भाई नाराज हो जाएगा, 2 रोटी ज्यादा खाएगा, अपने घर जाएगा, हमें इसकी परवाह नहीं। लेकिन क्या है कि ये सब चीजें जो है ये बाकी ये सारी चीजें ट्रेनिंग, मुझे बार बार ये कहते हुए लोग पता नहीं क्या समझे, लेकिन लेट मी जस्ट से कि खुदा की कसम ये हमारा मैं इतना ऑर्डिनरी किस्म का, सारे लोग इतना ऑर्डिनरी किस्म के लोग हैं कि शायद हम तो किसी एक जो वो 15 ग्रेड के आदमी से भी बैठकर जो है वो सही तरह से बात नहीं कर सकते, उसकी भी रोक में आ जाए। ये सब कुछ अल्ताफ भाई का दिया हुआ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर, ये सब कुछ अल्ताफ भाई का दी हुई सच्चाई है, ये सब कुछ मेरे लीडर की, मेरे कायद की दी हुई ट्रेनिंग है कि आज मैं दुनिया के प्रेसिडेंट्स के आगे भी बैठता हूं तो जो है वो आई डोंट गिव अ डैम कि जी हु यू आर, एंड आई रिस्पेक्ट, हमें रिस्पेक्ट करना सिखाया है, लोगों की इज्जत करता हूं, लोगों की इज्जत करना सिखाया है। लेकिन रोब में नहीं आते हम लोग रोब में आने वाले लोग नहीं, हम किसी के रोब में आकर जो है वो उससे जो जी हुई करें या उससे जो है बड़े उनको मुस्कुरा आगे प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं, ये सब नहीं आता हम लोगों को। सही। अच्छा, जब आप छोटे थे तो या फिर स्टूडेंट लाइफ में थे, क्योंकि आप है ना मतलब आप जो चीज आपने कहनी होती है आप उस पर कायम रहते हैं, ठीक है, तो ये बाय नेचर मतलब बचपन से आप होगा कुछ ना कुछ इसमें तो सिलसिला घर का भी होगा, कुछ ब्लड का भी होगा। लेकिन हमने अपने घर में कितना टाइम गुजारा है कि मैं कहूँ कि मेरे घर में किसकी आपकी या किसी एकदम की आपकी मैसेज की गलती तो जो है वो डेफिनेटली मेरी है जी। आप घर में भी होम एडमिनिस्ट्रेटर भी आप मैं समझता हूँ कि वो जो भी वो लोग भी जो करते हैं ये लोग, तो वो उनको पता है कि मेरी मर्जी कहाँ है, मेरी सबको इतना पता है, तो इस हवाले से थोड़ा सा जैसे बाय नेचर अगर मैं हस्बैंड वाइफ की बात करूं तो कहते हैं कि एक अगर जैसे ज्यादा बोलने वाला हो और एक अगर कम बोलने वाला हो तो वो गाड़ी बड़ी स्मूथली। नहीं, मैं घर में बात नहीं करता हूँ, अगर बात की सारी चीजें होती है पूरी मेरी तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती बात करने। एक मीन्स की आप अपना स्टैंड रखते हैं। वेल जो है वो जो सही चीज होती है वो मान भी लेता हूँ, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि नहीं जो घर में मुनासिब है सब चीजें, अल्लाह का शुक्र है। सही। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं और आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी आने वाले दिनों में मतलब? बस मेरे 3 बच्चे हैं। यस जी, ये तो नस्लों की जो है वो के लिए सारी कंट्रीब्यूशन है। मेरे बच्चे सियासत में ना है, लेकिन मेरे बच्चे एमकेएम की कौज में जरूर शामिल हो। लेकिन अगर आपके बच्चे आने वाली जनरेशन में शामिल हैं और आई डोंट नो कि चेंज आएगा, रेवोल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा।
आएगा, इसलिए आएगा कि इंतजार नहीं जी, रेवोल्यूशन तो 200 सालों के बाद जो है वो तहरीकों को मिलती है। इसलिए आएगा कि इस तहरीक में 15,000 मासूम जवानों का खून शामिल होगा। इतना नाइंसाफ नहीं हो सकता उन लोगों का। हमें पता है कि हमें इसलिए पुख्ता ईमान है कि जिन लोगों के, जिन माओं के बच्चे चले गए, जिन भाइयों के, जिन बहनों के भाई चले गए, जिन सुहागनों के शोहर चले गए, जिन बच्चों के बाप चले गए, उनका खून बड़ा कीमती खून था। उनका खून जो है वो बड़ा, जिसे कहते हैं कि पाक साफ खून था। उनका कोई कसूर नहीं था इस दुनिया में, कोई उन्होंने चोरी, डकैती, कत्ल, गारतगरी नहीं की थी। वो सिर्फ इस हक परस्ती की जद्दोजहद में जालिमों के आगे उनका जो खून चला गया, उनका खून कभी भी रायगा नहीं। यहाँ पे मैं आपके एग्जाम्पल देती हूँ कि आप तो काम करना चाहते थे इस मुल्क के लिए, इस शहर के लिए, अभी भी आपके इतने प्लान है। आपने कहा था कि अभी तो ये तरक्की का एक पॉइंट है, एक कतरा है, अभी तो आपने समंदर तय करना था, आपको रोक दिया गया। नहीं, मेरे तो खैर कोशिश करने वाले देखें, अगर आप देखें, मैं जो अगर होपफुल नहीं होता तो मैं इस जगह नहीं होता। मैं होपफुल इसलिए हूँ, मेरी पार्टी होपफुल है, मेरी पार्टी ऑप्टिमिस्टिक है। ये तो क्या बेचती ये सारी चीजें, ये प्रॉब्लम्स कुछ नहीं बेचती। हमने तो बड़े बड़े जो है वो पुलिस रात, बड़े आग के और खून के दरिया पार किए एमक्यूएम ने जी। 15,000 लोग शहीद हुए। तो हम जब 1992 के रियासती ऑपरेशन में नहीं डरे, नहीं दबे, नहीं सारी चीजें हुई, आज एमक्यूएम जिंदा है, अल्लाह का शुक्र है। पहले से बड़ी तादाद में जिंदा है, पहले से ज्यादा बोल्ड तरह से जिंदा है। अब एमक्यूएम को कैसे जो है वो कोई दबा सकता है? लोगों की ख्वाहिशात जरूर हो सकती है कि ये खत्म कर दो, वो खत्म कर दो। ख्वाहिशात अगर जो है वो अमलियत में अख्तियार करने लगती तो फिर ख्वाहिशात पे तो आपने एक एग्जाम्पल कायम कर दी, क्योंकि कराची हम कहते हैं मिनी पाकिस्तान एक हब है। यहाँ पर जो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे छोटे शहर से जो लोग आते हैं रोजगार के लिए, जब वो अपने इलाके में मूव करते हैं तो वो कहते हैं कि सैयद, आपका नाम लिया जाता है कि सैयद मुस्तफा कमाल ने ये काम किया, ये काम किया, क्योंकि उनकी लिटरेसी रेट कम होता है, उनकी वो सोच नहीं होती, लेकिन बाय नेम वो आपकी मिसाल अपने इलाकों में देते हैं, लेकिन वो सिर्फ और कुछ तो नहीं करते। नहीं, यही मैं कहता हूँ रेवोल्यूशन है, यही कामयाबी है कि आज एमक्यूएम के जहां जहां पे भी काम है, उसके अलावा जो एरियाज हैं वहां के नुमाइंदों की लाइफ जिंदगी जो है वो आजाद हो गई है, इसलिए कि वहां के लोग अब उनसे सवालात करते हैं। आप लोगों के जरिए, मीडिया के जरिए चीजें जो फैल रही हैं, अब लोग उनके वोटर सवालात करते हैं कि भाई जब एमक्यूएम के लोग कर सकते हैं तो तुम्हारे दादा परदादाओं से हम तुम्हें वोट देते चले आ रहे हैं, तुम लोग क्यों नहीं कर सकते? आज जो सिस्टम को खराब करने की या खत्म करने की जो लोग बात करते हैं, या हमारे खिलाफ जो लोग हैं, उनको हमसे दुश्मनी किया, यही तो दुश्मनी है कि हम उनके वोटर्स को खराब कर रहे हैं, हम उनको जो है वो गलत रास्ता, उनके हिसाब से गलत रास्ता दिखा रहे हैं। हमने अगर जो है वो, अगर हम सिस्टम का हिस्सा नहीं बने, हम भी चोरी डकैती करते हैं, हम भी जो है वो अकरबा परवरी करते हैं, नोट बनाते, तो हमारा कोई दुश्मन नहीं होता, अल्ताफ भाई का कोई दुश्मन नहीं होता। अभी जाते जाते आप माशाल्लाह मतलब नौजवानों में काफी फेमस है ना, यूथ में, ठीक है। बिसाइड पॉलिटिक्स कभी कोई दूसरा ऑप्शन आपके क्या था? वेल, मैं तो समझता हूँ मैं पॉलिटिक्स में हुई नहीं, मैं तो एक देखेंगे ये बड़ा करिश्मा है अल्ताफ भाई की बात में, और ये कराची के लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, ये आर्ग्यू करते हैं। हम लोग तो जो है वो घरों में अपने जो है वालदैन से भी जो है वो उनकी सिर्फ किसी भी कहीं भी बात को ऐसे ही नहीं मान लेते, उनसे पूछते हैं भाई इसकी रीजनिंग है, रीजनिंग है ना। आज हमारे घरों में की मिसाल आपके सामने, तो कराची में तो लोग ऐसे हैं कि बड़ा भाई भी छोटे भाई से जो, छोटा भाई भी बड़ा भाई से कहता है कि भाई ये बात बता रहे हो, उसकी जरा मुझे जो उसकी एक्सप्लेनेशन भी दो। तो अल्ताफ भाई जिस जगह पे तहरीक चला रहे थे, तो वहां पे तो हर आदमी अफलातून था जी, ठीक है। कराची, हैदराबाद, यहाँ के शहरों के लोग तो बातें आर्ग्यू करते हैं। अल्ताफ भाई के अंदर इतनी करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है कि अल्ताफ भाई ने सबको कन्विंस किया, अल्ताफ भाई ने अपना गर्विदा बनाया, हमें मुरीद किया अल्ताफ भाई ने। हम लोग मुरीद है अल्ताफ भाई की, और हमने जो है वो अपनी जिंदगियों को कायद के कहने के ऊपर डाल रखी है। हमें अब हमारी जिंदगियों पे हमारे घर वालों का कंट्रोल नहीं है, हमारी जिंदगियों पे हमारे लीडर का कंट्रोल है, हमारे कायद का कंट्रोल है। और ये पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता, ये पॉलिटिक्स नहीं है। आज मैं यहाँ कल किसी यूनिट में जाके मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, परसों मैं कहीं और होगा, मैं कल कहीं और था तो आज मैं यहाँ पर हूँ, फिर मैं कल कहीं और होगा। तो यही ये कॉज है, ये एक ऐसे तरीकेकार है, इसमें मजा है। हमें तो जो है वो हम समझते हैं कि हम एक आने वाली कौम को अल्ताफ भाई की सरबराही में नया रास्ता दिखा रहे हैं कि देखो यहाँ होना है तुम्हें एज अ कौम, और कौम ये नस्ल
یہ قوم ایک زمانے میں جا کر یاد کرے گی، لکھے گی الطاف بھائی کے بارے میں، الطاف بھائی کے کارکنوں کے بارے میں، اور شاید ہماری جو روحیں اس وقت تک جو ہے وہ فخر محسوس کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تھینک یو سو مچ مصطفیٰ صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔